सामने मौजूद हैं देव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी जी। आइए हम उनसे पूरी बातें जानने की कोशिश करते हैं। आज गोवर्धन का जो पर्व था वो कहीं ना कहीं लुप्त होते हुए नजर आ रहा था बल्लभगढ़ शहर क्या और भी शहरों से, वहीं ठाणे और वहीं धीरे धीरे जो लुप्त हो रहे थे पर्व उनको धीरे धीरे से उजागर करने के लिए आज तीसरी बार पीड़ा उठाया है। कहीं ना कहीं तीनों बार वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बुक में तीसरी बार नाम दर्ज किया गया है। पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बृजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। देखिए, पिछले 3 सालों से हम ये महसूस कर रहे थे, 3 साल पहले से, कि भाई शहर में अपना गोवर्धन महोत्सव कहीं ना कहीं एक विलुप्त होने के कगार में पहुंच रहा है, क्योंकि लोगों के घर छोटे हो गए, फिर गोबर मिलना मुश्किल हो गया और आजकल के बहुओं को गोवर्धन बनाना ही नहीं आता। तो हमने ये परंपरा शुरू करी कि हम पूरे शहर का सामूहिक गोवर्धन मनाएंगे और सब लोग मिलकर हर्षोल्लास से मनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ 108 फुट का गोवर्धन बनाया 3 साल पहले, और उसके बाद 151 फुट का, और इस बार 155 फुट के गोवर्धन का आयोजन किया है और सभी लोग मिलकर मनाते हैं। सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, विधिवत पूजन पाठ करके परिक्रमा लगा के सब लोगों के अन्नकूट का प्रसाद वितरण करते हैं और सभी लोग अभी प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। और इस आयोजन को मनाने की इसलिए शुरुआत हुई क्योंकि ऐसे हमारे परंपरागत त्योहार है कहीं लुप्त ना हो जाए आधुनिकता की दौड़ में, क्योंकि मकान छोटे हो रहे हैं, लोगों के परिवार छोटे हो रहे हैं। वही चीज देखी जा रही है, क्योंकि शहर में गोबर ना मिलने की वजह से लोग या तो किराए पर रह रहे हैं या भैंसे नहीं है, जिसकी वजह से गोबर नहीं मिल पाता और गोवर्धन का जो पर्व था वो लुप्त होते हुए नजर आ रहा। वही पीड़ा उठाते हुए आज यहाँ पर 155 फीट का फिर से गोवर्धन महाराज बनाए गए और जो आप भक्त देख रहे हो, भक्तजन पीछे परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, और हमने ना यहाँ गौशाला है, उससे 10 ट्रॉली गोबर मंगाया और उसके बाद 2 दिन के अथक प्रयास के कारण हमारे 30-35 कार्यकर्ताओं ने परिश्रम से इस गोवर्धन का निर्माण किया, प्रतिमा बनाई और उसके बाद सब लोगों ने इसका पूजन किया। विधि विधान से पूजन करने के बाद परिक्रमा लगाई और अब सब लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि भी सब लोग, पूरा हिंदू समाज जागरूक रहे, एकजुट रहे, मजबूत रहे। और ये एकजुटता का ही प्रयास है कि हम सब लोग मिलकर त्योहार मनाएंगे। जब मिलकर त्योहार मनाएंगे तो आपस में एकता भी बनेगी, भाईचारा भी बनेगा और हम सब मिलकर आपस में मजबूत हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कमी है क्योंकि हम बिखर रहे हैं, तो बिखरे समाज को एकजुट करने का हमारा प्रयास है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गिरिराज महाराज की। का नाम सीए शंकर दयाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आज आप बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड में पहुंचे हैं, वही गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ जी, यहाँ पे। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आने पर? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है भक्ति को देखते हुए। बल्लभगढ़ में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? मेरे को 15 साल हो गए। हर साल अपने घर पर ऐसा बनाया है गोवर्धन? छोटा बनाते हैं हर साल। छोटा बनाते हो? हाँ, लेकिन जो पर्व थे वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे थे क्योंकि शहरों में गोबर न मिल पाने की वजह से, तो इसीलिए देव सेना ने एक शुरुआत की थी। आज तीसरी बार वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। पहले 108 फीट का था, फिर जब दूसरी बार बनाया तो 151 फुट का और इस बार 155 फुट का गोवर्धन महाराज हमें देखने के लिए मिल रहा है। वही सभी श्रद्धालु आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस बात को देखते हुए कि लोगों का भक्ति के प्रति बहुत ज्यादा वो है, अपना समय भी दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वही हमारे बीच विधायक, बल्लभगढ़ के विधायक जी के बड़े भाई टिपरचंद शर्मा जी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं और भी कुछ श्रद्धालु हैं जो परिक्रमा लगाते हुए गिरधर महाराज की नजर आ रहे हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, आपका नाम? रमेश चंद भाटी। आप यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं? तीसरी बार ये बना है गोवर्धन महाराज बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में। अब मैं तो पहली बार ही आया हूँ जी, बहुत अच्छा। तो आप बल्लभगढ़ में कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं तो 45 साल से रह रहा हूँ। 45 साल से? लेकिन 45 साल में क्या कभी आपने अपने घर पर बनता हुआ देखा है ऐसा गोवर्धन का? नहीं, बढ़िया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। और तो इससे और क्या संदेश देना चाहते हो जो शहरों के लोग हैं, घरों पे गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगा पाते, इस पर्व को खुशी से नहीं बना पाते, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? ये जनरेशन पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा कि भगवान अध्यात्म की शक्ति की उनमें जागृत होगी। ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाएगी कमिंग जनरेशन में। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्ति को भी
प्रतीक करती है, यह जो संस्कृति को दोहराती है और कहीं ना कहीं जो सनातन के जो लुप्त हो रहे थे पर्व उनको उजागर करने का भी कार्य करती है। हमारे सामने आईटी सेल के देव सेना के मुकेश सैनी जी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसा कि आज तीसरी बार वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बुक में तीसरी बार नाम दर्ज हुआ है, कहीं ना कहीं आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए हो। फिलहाल जो भक्त हैं यहाँ पर आए हुए बल्लभगढ़ के अलावा कहाँ से आए हुए भक्त? बल्लभगढ़ के अलावा इस समय यहाँ पर पूरे फरीदाबाद, एनसीआर और कोई भक्तजन तो एनसीआर हरियाणा से बाहर से भी आए हुए हैं, क्योंकि 155 फीट के जो गोवर्धन जी यहाँ पर बनाए हैं उन इतने बड़े विशाल कहीं पर भी पूरी दुनिया में नहीं बनाए जाते। तो पिछले 3 साल से जो देव सेना ने बीड़ा उठाया हुआ है कि गोवर्धन महाराज का महोत्सव है उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें हम सफल होते नजर आ रहे हैं। और आप जैसे क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे युवा भी नजर आ रहे हैं जो कि गोवर्धन पूजा नहीं बना पाते, या तो वो किराए पर रह रहे हैं या भैंस का गोबर ना मिलने की वजह से वो घरों में त्योहार को लुप्त कर दिया गया था। उनको भी क्या संदेश देना चाहते हैं? इन सबको बधाई देना चाहूंगा कि ये इन्होंने इनके दम पर जो फरीदाबाद आगे बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं काम की वजह से ये लोग घर परिवार से दूर यहाँ पर हैं और त्योहारों से भी कहीं ना कहीं ये विमुख हो रहे थे, तो इन्हीं के सहयोग से आज बल्लभगढ़ निवासियों ने गोवर्धन महोत्सव का आयोजन किया और इन सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है, इन सबके पूजन की व्यवस्था रखी गई है आप सभी के लिए, कि अब हम यहाँ पर सामूहिक जो गोवर्धन मना रहे हैं आप सबके सहयोग से ही मना पा रहे हैं। हम भी आप ही की तरह हैं, कहीं ना कहीं हम भी त्योहार भूलते जा रहे थे, लेकिन देव सेना ने ऐसा मौका दिया है कि हम सभी को लेकर एक त्योहार को एक भव्य तरीके से मना सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं देव सेना राष्ट्रीय सनातन के दबे हुए लुप्त हुए जो पर्व हो गए थे उनको उजागर करने का भी कार्य कर रही है, और जो भक्त श्रद्धालु अभी गिरधर महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आधे पैसा एक मिनट। नमस्कार जी, आपका नाम? यहाँ बल्लभगढ़ में कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? कम से कम 30-35 साल से। तो क्या इससे पहले भी कभी ऐसा गोवर्धन महाराज नहीं हुआ जी। आप घर पर नहीं बना पाते थे इस पर्व? नहीं, बहुत बढ़िया संस्था है यहाँ पे। लेकिन ये दिवाली का सबसे अच्छा पर्व माना जाता है, क्योंकि दिवाली के दिन बहुत बढ़िया जी। तो और जो कुछ ऐसे किराएदार जो गोबर न मिलने की वजह से वो घर पर नहीं बना पाते थे इस त्योहार को, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? घर सबसे ज्यादा कर जाते हैं और गिरधर महाराज की परिक्रमा लगाकर जाएं, अपने दुखों का निवारण करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? तो आप यहाँ बल्लभगढ़ में कितने समय से रह रहे हैं? हम तो अभी 3 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा टाइम। 3 साल से? आप पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस के? क्या वहाँ भी इसी तरीके से बनाया जाता है गोवर्धन? वहाँ पे तो ऐसे ही बनता है, वहाँ पे भी करते हैं, अच्छा करते हैं, पर यहाँ का ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन देखा जाता है कहीं ना कहीं पूरे देश के लोग जो है गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए मथुरा आते हैं, वहीं अब देखा जा रहा है यहाँ धीरे धीरे 3 वर्षों से भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आने के बाद 3 साल से यहाँ पे आती हूँ, 3 साल से देख रहे हैं। अच्छा, लगातार 3 वर्षों से आप आ रहे हैं, तो और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं गोबर ना होने की वजह से अपने घर पर इस पर्व को नहीं बना पाते। अब एक यहाँ पे ना आने से ये हो जाता है, जैसे घर पे हम नहीं मना पाते हैं तो यहाँ हमारी वो पूजा हमारी पूरा हो जा रही है। यहाँ पे हमारी जो श्रद्धा है गोवर्धन की परिक्रमा लगाने की, वो यहाँ पे पूरी हो जा रही है, जिसके जो भी घर पे नहीं कर पा रहे हैं लोग। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नंदिनी तिवारी। तो आप बल्लभगढ़ में कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम तो दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। तो ये तो इससे खुशी की और बात क्या हो सकती है, जहाँ लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए मथुरा और गोवर्धन जाते हैं, वहां आप देखिए, आप दिल्ली एनसीआर से भी लोग आए हुए हैं जो यहाँ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, तभी आ रहे 2-3 साल से यहाँ। क्या आप इससे पहले जब गोवर्धन जाते थे वहां भी इतना मजा आता था? वहाँ पे भी आता था, जैसा वहाँ मजा आता था वैसे यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप और क्या संदेश देना चाहोगे सनातनों को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये त्योहार लुप्त होते हुए जा रहे थे गोबर न मिलने की वजह से? अपने सनातन का झंडा ऐसा ही रहता है, रहे, बस यही मेरे दिल में मनोकामना करते हुए सबसे यही बोलेंगे कि अपने सनातन का झंडा ऊंचा रहे हमेशा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा? आपका नाम? मेरा नाम है नीति। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आप बल्लभगढ़ में कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम बल्लभगढ़ में जन्म भी आपका यही हुआ है यहाँ? यही हुआ है हमारा। यही जन्म हुआ। क्या गोवर्धन आपने कभी ऐसा देखा पर्व बनता हुआ बल्लभगढ़ में कभी पहले भी? मैं पहली बार ही आई यहाँ पे। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप आगे पास कर दीजिए। आप क्या नाम? मेरा नाम किंजल माहौर। तो आपको कैसा लग रहा है? आप यहाँ पहुंचे दशहरा ग्राउंड में, तो पहली बार ही आए हो? ये पिछली बार भी आए थे, क्योंकि 3 वर्ष से बना रहे हैं। पहली बार ही आए हैं। पहली बार आए हो, तो अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट को दे दीजिए। बेटा आपका नाम? तो आप यहाँ पहुंचे, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने डांस प्रतियोगिता में भी भाग लिया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। कर दीजिए नेक्स्ट। मेरा नाम चंचल है। आपका नाम? चंचल। इंजल। अच्छा, आप यहाँ पहुंचे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्योंकि लोग बना नहीं पाते थे, अब वो बना पा रहे हैं, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा लगा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको यहाँ से गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए मथुरा जाना पड़ता था, तो आप भी नहीं जा पाते थे। हो सकता था, जाते थे आप गोवर्धन, जाते थे परिक्रमा लगाने के लिए? नहीं जाते थे ना। तो यहाँ आपको बनाने के लिए अच्छा लग रहा है ना, परिक्रमा भी लगा पा रहे हो गोवर्धन महाराज। आपने देखा कि बच्चों ने अपने दिल की बात रखी, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगा इस परफॉर्मेंस को देखते हुए भी, और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते हुए बच्चे नजर आए। जय हिंद, जय भारत।